आज मैं आपको पुरानी शर्ट को काट कर एक बहुत ही सुंदर गर्ल्स टॉप बनाना सिखा रही हूँ, जिससे पुरानी शर्ट रीयूज हो जाएगी और आपकी नए लुक में एक टॉप बनकर तैयार हो जाएगी। और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप वीडियो को देखते ही बना लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप जिस साइड से बनाना चाहते हैं उस साइड को उठाकर फैला लीजिए। तो इस तरह हमने शर्ट को फैलाकर रख दिया है। और ये जो शर्ट है इसकी साइज है लार्ज साइज, तो ये शर्ट लार्ज साइज की है और टॉप बनाएंगे हम मीडियम साइज के लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको अपनी टॉप की लंबाई रखना है। जितनी लंबाई आपको पसंद है आप उतना निशान लगा सकते हैं। तो इसकी लंबाई मैं 23 इंच रख रही हूँ और ये ले लिया है नीचे का मार्जिन, आधा इंच का ये मार्जिन हो गया। अब इस लाइन को सीधा कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है। तो इस तरह आपको टॉप की लंबाई मिल जाएगी। उसके बाद इसके बटन को खोलेंगे और कॉलर को काट कर निकाल देंगे। इस तरह आपको इसकी कॉलर निकाल देना है। कॉलर को निकालने के बाद अब हमें आस्तीन को निकालना है। तो इधर से ही कट लगाएंगे और इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी आस्तीन को भी निकालेंगे। तो इस तरह हमने दूसरी आस्तीन को भी निकाल लिया है। दोनों आस्तीनों को निकालने के बाद अब हम इसके बटन निकालेंगे। बटन को निकालना है आपको और फिर इसके धागे को काटना है। इस पट्टी को अलग करेंगे। उसके बाद हमें पॉकेट की सिलाई को भी निकालना है। तो इस तरह हमने सारे बटन को निकाल दिया है। बटन को निकालने के बाद अब हम इसकी सिलाई को तोड़ेंगे। सिलाई को तोड़ने से इसकी पट्टी यूज में आ जाएगी। और सिलाई को आप इस तरह तोड़िए कि एक धागा को पकड़कर इस तरह खींच देंगे तो ये बहुत आसानी से टूटती जाती है। इस तरह धागा खींचने से कमजोर हो जाता है और बहुत फास्ट ही निकल जाता है। तो बटन पट्टी को हमने निकाल लिया है और इसकी पॉकेट को निकाल लिया। और ये स्टिकर है, इसको हम हटा देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पट्टी को बीच से काटना है। तो हाई के बीच से हम इस पट्टी को काट देंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह हमने हाई की पट्टी को अलग कर दिया है। उसके बाद इस सिलाई को तोड़ेंगे जिससे ये कपड़ा पतला हो जाएगा। अभी इसमें ये मार्जिन भरा हुआ है तो इसको हटा देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी प्रेस करेंगे। प्रेस करने से ये कपड़ा एकदम सीधा हो जाएगा। तो प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से एक निशान लगाना है 15.5 इंच पर। जो ऊपर से कमर की साइज आती है उसी पर ये निशान लगता है। इस तरह इसको सीधा कर दिया। उसके बाद यहाँ से इस तरह स्केल को रखिए, तिरछा रखना है इस तरह और यहाँ पर निशान लगाते जाना है। ये निशान आप स्केल से भी लगा सकते हैं और इंची टेप को भी रख कर लगा सकते हैं। इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको यहाँ पे भी का शेप बनाना है। उसके बाद अब ये जो शोल्डर लार्ज साइज का है उसको मीडियम में करने के लिए 1-1 इंच आपको काट कर निकालना है। इस तरह 1 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया और ऊपर से लगाएंगे 2 इंच पर निशान। अब इस निशान को अंदर की साइड से इस तरह हम दबा देंगे और इधर से इस तरह इसकी सेटिंग कर देंगे। तो इसी तरह निशान आपको इस साइड भी लगाना है। 1 इंच ऊपर की साइड आर्म होल को किया और 2 इंच यहाँ पर कम कर देंगे और इसे इस तरह मिला देना है। तो इस तरह आपको शोल्डर की दोनों साइड से सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद
अब आर्म होल को छोटा करना है, तो अंदर की साइड से हम इसको पकड़ेंगे और 2 इंच यहाँ से दबा देंगे, जिससे आर्म होल मीडियम साइज में आ जाएगा। तो इस तरह इसको पकड़ना है और तिरछा करते हुए इस तरह आपको कपड़े में मिला देना है। यहाँ पर सिलाई से मिलाते हुए आपको बस इस तरह सिलाई डालना है। तो पीछे की साइड से हमने इस तरह तिरछा करते हुए इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको काट कर निकाल देंगे। इस तरह आपको दोनों साइड की सेटिंग करना है। सेटिंग करने के बाद अब हम इसकी आस्तीन निकालेंगे। तो ये ले लिए हमने आस्तीन। आस्तीन को अच्छे से मिलाकर रखिए और जितनी आस्तीन की आपको लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसको तैयार करूंगी 10 इंच का, तो यहाँ पे निशान लगा दिया 10 इंच। तो ये निशान लगा दिया मैं 10 इंच पर। अब ये 9 इंच की बनकर तैयार होगी और 1 इंच की यहाँ पर हम पट्टी को जॉइंट करेंगे, जिससे इसका लुक बहुत सुंदर आ जाएगा। इस तरह मिलाते हुए यहाँ पे एक निशान लगाना है और एक निशान लगाना है आपको 2.5 इंच के हिसाब से। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह इंची टेप से भी चेक कर सकते हैं। अब 9 इंच का ए रहेगा और 1 इंच की पट्टी ए तैयार होगी इस तरह। तो यहाँ पे आपको साइज के हिसाब से काट कर निकाल लेना है। जैसे कि इसकी मोहरी है 5.5 इंच, पूरी गुलाई रहेगी इसकी 11 इंच। यहाँ पर आधा इंच मार्जिन को बढ़ाएंगे और इसको काट देंगे। इसी तरह हमें दूसरी आस्तीन को भी निकालना है। तो इस तरह हमने दूसरी आस्तीन की भी कटिंग कर दी है। अब आपको उठाना है टॉप और इसको मिलाते हुए इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पे आपको इस सिलाई को इस सिलाई से मिलाना है इस तरह, और यहाँ पर पिन लगाते जाएंगे। तो इस तरह आपको मिलाते जाना है और इसमें पिन लगाते जाना है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसकी यहाँ पर हम प्लेटें बना देंगे, जिससे एक पफ बन जाएगा। बहुत सुंदर इसमें पफ आ जाएगा इस तरह का। जितना भी कपड़ा है उसमें छोटी छोटी इस तरह प्लेटें बनाते जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे पफ बन जाएगा। वो बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पर छोटी छोटी सी प्लेट बना दी है। प्लेट बनाने के बाद अब आपको इसमें एक सिलाई डालना है और फिर इसमें जॉइंट करना है। तो पहले मैं इसमें सिलाई डाल देती हूँ। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है और इस कपड़े को 2 भाग में बांटना है। इस तरह 2 भाग में बांटने के बाद अब इस कपड़े को अंदर की साइड आस्तीन के अंदर डाल दीजिए इस तरह, और इस सिलाई से मिला देना है। जॉइंट को सिलाई से मिला दिया है और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इस तरह पिन लगाते जाइए, जिससे आस्तीन में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जब आप बीच की साइड पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये जितना भी लूज आपको दिख रहा है उसकी छोटी छोटी सी प्लेट बना देंगे। यहाँ पर मैं आपको प्लेट बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते जाना है और अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है। 3-4 जो भी प्लेटें बनती हैं उसको बनाते हुए इसमें सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें घुमाते हुए सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इस पट्टी को बाहर की साइड निकालेंगे। इसको बाहर निकालना है और थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है और इस सिलाई के ऊपर रखना है इस तरह, और यहाँ पर पिन लगा देंगे। इस तरह बस आपको यहाँ पर पिन लगाते जाना है। थोड़े से कपड़े को अंदर कीजिए और यहाँ पर पिन लगा लीजिए। इस तरह आपको कपड़े को पिन से रोक कर रखना है और किनारे से इसमें सिलाई डालते जाना है। तो सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से चलाते जाना है। पिन को हटाते जाइए और सिलाई को चलाते जाइए।
तो इस तरह आपको घुमाते हुए इसमें गोलाई से सिलाई डालना है और आस्तीन बनकर आपकी तैयार हो जाएगी। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी आस्तीन तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये मैंने दूसरी आस्तीन भी बनाकर तैयार कर दी है। अब उसके बाद हम गले को तैयार करेंगे। तो इसमें जो बची हुई इसकी पट्टी थी, जो हमने बटन पट्टी निकाली थी, उसी को इसमें जॉइंट कर देंगे। आप चाहें तो किसी भी कपड़े को, अपने पसंद के कपड़े को भी जॉइंट कर सकते हैं, जिससे इसमें सुंदर लुक आ जाएगा। ये सीधा है और ये पट्टी उल्टी रखी हुई है। इस तरह हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर पिन लगाते जाएंगे। बस मिलाते जाना है और इसमें पिन लगाते जाना है। बस मिलाते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। सिलाई डालकर इसको तैयार करेंगे। तो इस तरह हमने इसमें पट्टी को जॉइंट कर दिया है और यहाँ पर सेम कपड़े को यूज किया है। चेक का कपड़ा जहां तक था वहां तक कर दिए और यहाँ पर आप कोई सा भी कपड़े को जॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट ही अंदर की साइड छिप जाएगा। अब बस इस पट्टी को पकड़ना है और ऊपर की साइड पलटते जाना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाइए और किनारे से इसमें सिलाई डालते जाइए। इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने गले में पाइपिंग लगाकर इसको तैयार कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे पकड़ना है और इसमें प्लेट बनाते जाना है इस तरह। तो 2 प्लेटें बनेंगी आगे के पार्ट में और 4 बनेंगी पीछे के पार्ट में। तो एक पार्ट में 2 बना दी हैं। अब इस साइड भी आपको 2 बनाना है। तो जैसे कि इन प्लेटों का लुक इस साइड है तो इसका इस साइड रहेगा। दो प्लेटें इस पार्ट में, 2 प्लेट इस पार्ट में और पीछे की साइड 4 प्लेट। इस तरह आपको प्लेट बनाना है। अब इसी लाइन को मिलाते हुए इसमें एक सिलाई डाल देना है, जिससे ये प्लेटें इसमें रुक जाएंगी। आप चाहें तो इसी निशान को डार्क करते हुए निशान बना सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिलाई आपको कैसे ले जाना है। अब इसी के ऊपर एक सिलाई डाल दीजिए। तो इसी निशान पर हमने मिलाते हुए इसमें सीधी सिलाई डाल दी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी निशान के ऊपर सिलाई डालते जाना है। सिलाई डालने के बाद अब बस नीचे की साइड में इस तरह फोल्ड करना है। एक बार कपड़े को थोड़ा फोल्ड किया और फिर फोल्ड कर दिया। डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह फोल्ड करते जाइए और एक सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको डबल कपड़े को फोल्ड करना है और इसमें एक सिलाई डाल देना है। तो सिलाई डालने के बाद अब हम इसमें बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए ये जो कपड़ा नीचे का बचा हुआ है उसी में से हम बेल्ट निकालेंगे। इस तरह आप कपड़े को सीधा कर लीजिए। इस साइड का कपड़ा गोलाई से होता है, लेकिन आपको सीधा ले जाना है इस तरह। तो इस तरह आपको एक पट्टी मिल जाएगी। उसके बाद इसकी जो जॉइंट है उसको काट देंगे, क्योंकि ये बहुत मोटा जॉइंट होता है। इसको निकाल कर दूसरा जॉइंट लगाएंगे इसमें। इस तरह आपको दूसरा जॉइंट लगाना है। इस सिलाई को काट कर निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाना है। इस तरह आपको चौड़ी डोरी बनाना है। इस तरह डोरी को बनाकर हम तैयार करेंगे। इस तरह आपको बेल्ट के लिए चौड़ी डोरी बनाना है। डोरी को बनाने के बाद अब आपको 2 इंच के हिसाब से इसे काट कर निकालना है, जिसके लूप्स बनाएंगे। तो ये हमने 2-2 इंच के काट कर निकाल लिया है। अब आपको इसके बीच सेंटर में रखना है। जो लाइन हमने खींची थी ना, उसी लाइन के हिसाब से आपको इसके बीच सेंटर में रखना है इस तरह। तो इस तरह आपको साइड की सिलाई में मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। यहाँ पर सिलाई डालेंगे और ऊपर की साइड। तो टाँकी बांध कर सिलाई डाल दीजिए। इसी तरह हम दूसरी साइड लगाएंगे। तो एक लूप्स इस साइड लगेगा और दूसरा इस साइड लगेगा। तो इस तरह मैंने इसमें लूप्स को फिट कर दिया है और इसी तरह हमने दूसरी साइड भी लगा दिया है। अब आपको बस डोरी इसमें पकड़ना है और निकाल देना है इस तरह। पीछे की साइड ले जाते हुए इस साइड से निकाल देंगे। इस तरह ये बनकर तैयार हो गई है। अब बस यहाँ पे आपको हुक लगाना है। तो जितना गला आपको पसंद है बस उतना खोलिए
और यहाँ पर एक हुक लगा दीजिए। एक हुक यहाँ पर लगाएंगे और दूसरा हुक यहाँ पर लगाएंगे, और तीसरा हुक आप चाहें तो नीचे की साइड भी लगा सकते हैं या इसको ओपन भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो ऊपर से इसमें 100 पीस के लिए बटन लगा सकते हैं, जिससे इसमें और सुंदर लुक आ जाएगा। और आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे डोरी में नीचे की साइड पोम पोम लगाएंगे और यहाँ पर ऊन से कुछ फ्लावर बना देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि पुरानी साइड से कितनी सुंदर गर्ल्स टॉप बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसकी साइड को रीयूज करने वाले हैं। और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।